हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? अच्छा, चलिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? नोट्स वगैरह बना रहे हैं आप लोग? कल की क्लास अच्छे से समझ में आई थी? ऑनलाइन बच्चों को भैया ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 6.3 की। मैंने कल प्रमेय 6.7 प्रूफ करा दिया था ना? क्या था वो प्रमेय? क्या थी? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, करा दिए थे हम। अब हम बात करेंगे आज प्रमेय 6.8 की, जो कहती है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, समझना इसको, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। अब ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहिष्कोण दोनों अंतः विमुख कोण के योग के बराबर होगा। तीन टर्म आपको बहुत अच्छे से इसमें समझने हैं। पहला टर्म क्या कह रहा है आपसे? एक भुजा बढ़ाई जाए। बढ़ाने का मतलब क्या है वो भी बताएंगे हम आपको। बहिष्कोण क्या होता है वो भी बताएंगे, और अंतः विमुख कोण भी बताएंगे आपको। तो तीन चीजें आपको सीखनी है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग रफली, फटाफट। ये त्रिभुज बन गया आपका। त्रिभुज का नाम ए, बी और सी हमने दे दिया। अब ये प्रमेय कह क्या रही है, इसको गौर से समझना। इस प्रमेय ने कहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक भुजा पकड़ लेते, हम मानते हैं कि हमने भुजा ए बी पकड़ा, ठीक है, इसी को पकड़ा। एक भुजा बढ़ाई जाए, मतलब इसको चाहे इस ओर बढ़ा दो चाहे उस ओर बढ़ा दो। हम इस ओर बढ़ा दे रहे हैं, लो भैया बढ़ा दिया हमने। अब बढ़ा दे तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। अब जब हम इसको बढ़ाएंगे तो कौन सा कोण ये बनाएगी रेखा? कौन सा कोण बना रही है बताओ? हम एक रेखा ये भी, तीन में से आप कोई भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि तीन त्रिभुज, तीन रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में कह रहा है, ये प्रमेय कह रही है कि किसी भी एक रेखा को पकड़ लो और उसको बढ़ा दो, और उसको बढ़ाने के बाद जो बहिष्कोण बनाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इस रेखा को हमने बढ़ाया तो ये कौन सा कोण बना रही है? बाह्य कोण कौन सा है, नाम बताओ मुझे। मान लो कि हमने इसको डी बिंदु तक बढ़ाया, अब बताओ कौन सा कोण होगा? ऑनलाइन बच्चे भी कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन सा कोण बने। CBD, वेरी गुड, ये वाला कोण। कौन सा कोण? CBD, यही तो कोण बनाएगी। ये कोण किनके बराबर होगा? इसको पकड़ो, बना बहिष्कोण दोनों अंतः कोण, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों अंतः विमुख, मतलब आमने सामने, मुख के सामने, आमने सामने के कोणों का योग के बराबर होगा। कहने का मतलब आपको, मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं, तो कहने का मतलब इस प्रमेय का है कि जो सी कोण होगा, जो बही कोण है, क्या है? बहिष्कोण है, जो बाहर का कोण है, वो दोनों अंतः कोणों का, अंतः विमुख कोणों का योग के बराबर होगा, मतलब ए प्लस बी के बराबर होगा। ये कहने का मतलब है। समझ में आया बात की नहीं आया आपको? इसका प्रमेय भी, इसका प्रूफ भी है। प्रूफ अभी नहीं करा रहे, अभी मैं क्वेश्चन पे, अगली बार जब आपको रिकॉल कराऊंगा या रिवाइज कराऊंगा तो फिर मैं इसके प्रमेय के प्रूफ भी आपको बताता चलूंगा। हालांकि प्रमेय के प्रूफ कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रमेय क्या कह रही है समझ में आया? आप वैसे भी इसको किसी क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, तो यही इक्वेशन बैठेगी। ठीक है, समझ में आई बात? पक्का ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं कि प्रमेय क्या कह रही है हमें? पक्का ना राशि? आपको दिक्कत नहीं है ना? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो हो गया आपका नोट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। ठीक है, मैंने आपको प्रमेय बता दिया, प्रमेय 6.7 उसका मैंने प्रूफ कराया था। 6.8 आपको ऐसे ही बता दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमेय, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। जरा कोई पढ़ो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपसे? त्रिभुज है वो बेटा, त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज PQR की भुजा कौन कौन सी दे रहा है? QP और RQ को, इसको S तक बढ़ाया गया है, इसको T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, हाँ, S T R बराबर 135 अंश और कोण PQ बराबर 110 अंश। ओके, तो कोण हमें ज्ञात करना है किसका? ये हमें दिया गया है।
पी आर क्यू। सबसे पहले यही देखते कि ये है कहां से, तीन अक्षर वाले को कहां से पकड़ते हैं हम लोग, बीच वाले से। आर देखो कहां पे है, आर यहां पे है। आर से पहले हम लोग पी की तरफ जाएंगे, पी की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ, और क्यू की तरफ मतलब कुल मिला के हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात गौर से समझना, हमने दो प्रमेय पढ़ी है। पहली प्रमेय त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। या फिर हमने ये भी तो पढ़ा है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं, दोनों बचे हुए अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। प्रमेय 6.8 पढ़ी थी। ये क्वेश्चन कई तरीके से लग सकता है, जिस तरीके से आपको आसानी हो उस तरीके से आप लगा सकते हो। आइए हम आपको ठीक ठाक तरीका बताते हैं, आपको अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं तो दूसरे तरीका भी हम बताएंगे। चलो पहले रेखा देखो, रेखा QS, रेखा QS में, QS मतलब ये पूरी रेखा को देखो, QS में बना कोण कितना होता है, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश। इसमें कितने कोण बन रहे हैं आपके, एक तो SPR बन रहा है, एक RPQ बन रहा है। मतलब एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण का एक मान कितना होगा, 180 अंश। तो कोण SPR प्लस कोण SP, या फिर आप ऐसे लिखो RPQ, कोण RPQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, समझो भाई बात को, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितने अंश का होगा, ये पूरा कितने का, 180 अंश। ये 135 है तो इसको 180 से घटा देंगे तो अंदर वाला निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब देखो SPR कितना दिया गया है, 135 अंश, प्लस हमें RPQ निकालना है, इसको 180 अंश। तो 135 घट जाएगा, कितने में हो जाएगा, RPQ बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। घटा देंगे, 10 में 5 गए 5, 7 में 3 गए 4, कुल मिला के कितना आ गया, RPQ कितना आ गया हमारा, 45 अंश आ गया कि नहीं आ गया। ये कोण हमारा कितना हो गया, 45 अंश। क्या यहां तक समझ में? अब हम क्या ये कह सकते हैं, क्या समझिए, 10 अंश 110 था 10। अब प्रमेय 8 से, प्रमेय 6.8 से, 6.8 क्या कहता है, कोण बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण TQP, कोण TQP बराबर होगा इस कोण के प्लस इस कोण के, ये बराबर होगा। भाई प्रमेय आपकी क्या कहती है, ये भी एक त्रिभुज के भुजा को बढ़ाया गया है तो इस प्रकार बना बहिष कोण, दोनों अभिमुख, अभिमुख का मतलब इसके सामने और इसके सामने के कोणों का योग आपस में बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, TQR बराबर हो जाएगा QPR या RPQ के, कोण हमने ये निकाला है ना RPQ प्लस ये वाला कोण जो हमें निकालना है कौन सा, PRQ। ठीक है, अब बात समझ लें, ये कोण हमने कितना अंश का दिया गया है, 110 अंश का। ये कोण हमने कितना निकाला है, 45 अंश का। और ये हमें क्या निकालना है, ये तो हमें निकालना है कोण PRQ। तो ये 45 इधर आएगा, काय में हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, और इधर PRQ, तो कोण PRQ कितना निकल आएगा, 110 में 45 जाएंगे, 10 में 5 गए 5, इधर 10 में 4 गए 6, मतलब 65 अंश आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहां पर कितना बन के निकल के आएगा, 60। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक साइंस नहीं था, रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना था। आपको करना क्या था, चित्र दिया हुआ था और हमें ये दिया हुआ था। हमें ये चीज पता थी कि या तो हम प्रमेय 6.8 लगा दें या प्रमेय 6.7 लगा दें। ये 6.7 से भी हो जाएगा, उससे भी बता दें। अब इसको ओरल समझ लो, ये 45 निकला। अब ये 110 है तो इस रेखा पे बना हुआ कोण कितना होगा, 180। ये 10 है तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा। और त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का ये कितना होता है, 180। तो 45 प्लस 70 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर दोनों दोगे तो 180 माइनस हो जाएगा 5 7 4 मेरा 110। जब इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 65 अंश आ जाएगा। और इतना ही हमारा इससे भी आ रहा है। तो आप चाहे इस तरीके से लगा लो प्रमेय, इसमें हमने कौन सी प्रमेय यूज किया है,
प्रमेय 6.7 यूज किया है। इसमें हमने प्रमेय कौन सी यूज किया था? इसमें हमने प्रमेय 6.8 यूज किया था। मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि हमने केवल एक पेड़ निकाला और इसके सीधी उसके बाद प्रमेय 6.8 लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें ये निकालना पड़ेगा प्लस ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। समझ नहीं आया? नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई चीज दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। घबराना नहीं है, आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़ा, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, टिपिकल है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। नहीं आ रहा है वीडियो दोबारा देख लो, आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शंस हैं। चलो नोट कर लो, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है हमारा, देखो ये हमें चित्र दिया हुआ है आंकड़े 6.4, इसमें से इसने क्या कहा है, कोण x हमारा है 90 अंश और कुछ x है हमारा 62 अंश, एक्स वाई जेड है 54 अंश। त्रिभुज एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड कॉमा एक्स जेड वाई समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो कोण है ये रेखा इन दोनों को समद्विभाजित करती है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, समझ में आए। ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब कुल मिला के हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। वाई ओ जेड, वाई ओ जेड हमें ये वाला कोण निकालना है। दो कोण निकालने हैं, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं, हमने दो प्रमेय पढ़ी थी, उन्हीं दो प्रमेय में से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली प्रमेय क्या थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरी प्रमेय क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा को बढ़ाया जाए तो जितने जो मतलब बढ़ाने के बाद जो भी बहिष्ठ कोण बनेगा वो शेष क्या है इसका सम्मुख कोणों के योग के बराबर, अभिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, दो है। चलिए अब हमें ये पता है कि बड़े वाले त्रिभुज, आपको त्रिभुज एक्स वाई जेड में देखो त्रिभुज, अब यहां से मैं हल कर रहा हूं, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ था। अब इसके बाद हम यहां से क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में, अब त्रिभुज आप एक्स वाई जेड को देखो, कोण x दिया गया है 62, कोण x कितना दिया गया है 62 अंश, ठीक है। कोण y कितना दिया गया है 54, ये पूरा कितना है 54 है, चलो 54 अंश। कोण z हमें निकालना है, पूरा कोण z, कोण z हमें क्या करना है, निकालना है। अब आपको बताओ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, क्योंकि ये सारे अंतःकोण है कि नहीं, x y z, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो त्रिभुज x, कोण x, कोण y प्लस कोण z बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। बात समझ में आई? तो कोण आपका x हो जाएगा 62 अंश, कोण y आपका हो जाएगा 54 अंश, कोण आपका z हमें निकालना है, ये हो जाएगा 180 अंश। तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 180 अंश माइनस 4 2 6 6 5 11, 116 अंश हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझ में आया क्या? इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6 6 5 11, ये इधर प्लस में होगा 116, उसको उधर भेज देंगे, कहां में जाएगा माइनस में। अब ये घर जाएंगे तो कोण z हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, इधर बचा 7, 7 में 6, 7 में 1 गया 6, 1 में 1 गया 0, मतलब कोण z कितना निकल के आया 64 अंश। अब हमें कोण z नहीं निकालना है, कोण z नहीं निकालना, हमें कोण निकालना है ओ जेड वाई। अब इसको गौर से समझना, इसने हमें कुछ हिंट दिया हुआ है कि ये जो बड़ा वाला कोण है इसको समद्विभाजित कौन करती है, रेखा ओ जेड। तो अगर मैं इस पूरे के, पूरा कितना है 64, 64 के दो बराबर भाग कर दूं तो ऊपर वाले में दोनों भी बराबर बराबर भाग बढ़ जाएंगे, मतलब 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। तो 32 वाला कोण ऊपर बनेगा और 32 वाला नीचे बनेगा। क्यों बनेगा, उसने खुद कहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, समद्विभाजित है, दो बराबर भागों में बटे हुए हैं। तो हमें कुछ नहीं, अब हमें क्या है दिया है, क्या दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, यही कोण जिसको हम लोग जेड कहते हैं, चाहे जेड लिख दो या फिर इसी को कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये बराबर होगा किसके, जानते हो आपका किसके बराबर होगा, या फिर आप ऐसे कर दो, जो अंदर वाला कोण है ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, ये बराबर होगा किसके, एक्स जेड वाई के, कोण एक्स जेड वाई। इसी को हमने अभी कोण जेड मान के सॉल्व किया था, ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मानत। ये क्या होगा, आधा होगा कि नहीं, बड़े वाले कोण का एक्स जेड वाई, ये बड़ा वाला कोण है, इसका आधा ये वाला होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि समद्विभाजित है। हमें दिया गया है कि ये दो बराबर भागों में क्या कट रहा है, बट रहा है। तो बस अब हमारा निकल आया ओ जेड वाई
एक्स वाई जेड या फिर कोण जेड हमने कितना निकाला है 64 अंश। इसी को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 3 6 2 दूनी 4। तो कोण ओ जेड वाई कितना आ गया हमारा 32 अंश। कितना आ गया 32। समझ में आया। अब कोण हमने ये वाला तो निकाल लिया कौन सा वाई ओ जेड। अब कोण है ओ एक्स वाई ओ एक्स सॉरी ये तो निकाल लिया ये वाला देखो वाई ओ जेड। अब ये नीचे वाला देखो। अब एक बात बताओ आप ये भी तो बराबर बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा। ये भी बराबर बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा क्योंकि ये भी क्या कर रहा है आपका समद्विभाजित विभाजित करता है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते यहां पे साइड में कि आपका कोण ये वाला ओ वाई जेड कोण ओ वाई जेड बराबर होगा किसके बड़े वाले कोण के एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड। इसी को हमने कोण वाई माना था कि नहीं माना था। ये आधा होगा क्यों होगा क्योंकि समद्विभाजित करता है मतलब दो दो बराबर भागों में बांटेगा। ये हमारा कितना दिया था 54 दिया था। इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 मतलब कोण ओ वाई जेड कितना आ गया हमारा 27 अंश। अब बात गौर से समझना हमें कोण ये नहीं निकलवाया था ये नहीं निकलवा कौन सा रहा था ये लेकिन हमने ये कोण भी पता कर लिया ये कोण भी पता कर लिया। आप क्या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग से नहीं निकाल सकते हो घटा देंगे बस। इसीलिए हमने कोण कौन सा निकाला ये अंदर वाला निकाला 54 का आधा करके। कैसे निकालेंगे समझो। त्रिभुज वाई ओ जेड में कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई ओ जेड। देखो ओ वाई जेड मतलब ये वाला कोण। अब हमने क्या किया है वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण प्लस ओ जेड वाई प्लस ओ जेड वाई कितने के बराबर होगा 180 अंश के। क्यों होगा पता है त्रिभुज के अंतर या प्रमेय किससे होगा ये प्रमेय 6.7 से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ओ वाई जेड हमने कितना निकाला था ओ वाई जेड 27 अंश। तो लिख दो यहां पे 27 अंश लिखा आपने प्लस वाई ओ जेड तो हमें निकालना है इसके हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ओ जेड वाई कितना निकाला हमने 32 अंश प्लस के 32 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। यहां तक समझ में आया आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज्यादा लेंदी हो गया है क्या क्वेश्चन ये आ रहा है ना समझ में। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो त्रिभुज वाई ओ जेड। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे समान चिन्ह आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं 7 2 9 3 2 5 बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो वाई ओ जेड बराबर होगा 180 माइनस 59 घटा देंगे 10 में 9 गए 1 इधर बचा 7 में 5 गए 2 और एक में 1 तो 100 कितना आ जाएगा 121 अंश। देखो जरा आ रहा है। तो कोण वाई ओ जेड देखो अब यहां पे हम लिखे दे रहे हैं साफ साफ ओ जेड वाई कितना आया हमारा 32 अंश आया और ओ वाई जेड या फिर वाई ओ जेड कितना आया है 121 आया है। बात समझ में आई आपको। एक बार और समझा दें इसको कि ना समझाएं पक्का। चलो नोट कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन आप दोबारा देख सकते हो। कहो तो मैं समझा दूं दोबारा पक्का ना। चलो नोट कर लो फिर इसके बारे में बात करते हैं।